Assalamu alaikum ji, welcome to Coffee with Ali Salman, and here you get to meet the people who are movers and shakers, people who transform your lives, people who change your lives. कुछ तो होता है जो अप्लाई होता है और फिर आप खूबसूरत लगना शुरू कर देते हैं। ਅੱਜ मैं किसी ਨੂੰ बड़ा चैलेंज करके बुलाया जी अल्लाह मियां दे कमा ਤੁਸੀਂ कुछ करके मैनू भी खूबसूरत करके विखा दिओ। But before I introduce my guest for tonight, I'm going to ask her. An apple a day keeps the doctor away. So after her coming to our show, मैंने आपने सेब वाले की छुट्टी करा दी आज से. We have the gorgeous, the beautiful. I don't know what to say. Doctor, dietitianist, is that the right word? है ना? Beautician, transforming people's life, wellness coach, wellness director, wellness advisor. मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂ? A better appropriate designation is a wellness consultant. That include a whole 7 aspect of your life. Wow. That is integrative medicine, as you say. 7 कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं मुझे बता दें? First of all, nutrition. मुसलमानों को तो 4 एस्पेक्ट की इजाजत थी, बाकी 3 कौन से? No, I'm not, मैं वो बातें नहीं कर रही हूँ। तो कौन से 7 बता देना? अच्छा, 7 होते हैं सबसे पहले आपकी डाइट न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो गई, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ हो गई, इसके साथ साथ आपकी सोशल हेल्थ हो गई, आपकी हार्मोनल हेल्थ हो गई, और इसके साथ साथ जब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एक हमारे पास कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसमें हर्ब्स एंड नेचर होती हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो दिस इज़ द 7 एस्पेक्ट व्हाट आई एम वर्किंग ऑन इट। ब्रावो। You know, there is somebody I know who doesn't have either of the 7 things you mentioned, luckily my director, but anyways, तो ये आपने ये इतने औखे से काम जो है ये आपको बचपन से करने का शौक था या आफ्टर यू टर्न 16 यू डिसाइडेड यू गोना लुक इनटू इट? ओह दैट्स अनदर स्टोरी, दैट्स अनदर स्टोरी। बचपन से यस, व्हेन आई बॉर्न, और जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो उस वक्त से मेरे ग्रैंडफादर कहते थे मेरी बच्ची डॉक्टर है, ये डॉक्टर बनेगी माशाल्लाह। और जब वो ये कहते थे तो मैं इरिटेट हो जाती थी। थैंक यू रॉजर। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं कहती थी मेरी ज़िंदगी पढ़ा के गुजार देंगे एंड आई डोंट वांट टू स्टडी। बहुत स्टूडियस बच्चा नहीं थी। आई वाज अ मैथ्स फेलियर। Alhamdulillah, makes the 2 of us in this show. But as a maths failure, I became an engineer. Don't ask me how. But anyway. And again, this is the only reason why I switched myself towards sciences. कि मैं नहीं पढ़ सकती मैथ्स, बहुत मुश्किल हो गई थी। मैथ्स भी तो साइंसेज ही है। You switched to other sciences. Other sciences, other like bio was my good subject, favorite subject. But again, वो जो एक होता था ना ज़माने में, डराया जाता था कि डॉक्टर्स बहुत बोरिंग होते हैं, उनकी लाइफ पढ़ के बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो एक कॉन्सेप्ट मेरे अंदर चला गया था, एक डर आ गया था स्टडीज़ से ना कि नो मैं नहीं कर सकूँगी। बट लाइफ ने इतना ट्विस्ट एंड चेंज कर दिया मुझे कि ना करते करते वही करने लग गई आज। नहीं, ये ना से हाँ तक की जर्नी कैसे, कहाँ से शुरू? ना से हाँ तक की जर्नी हुई मेरी शादी के बाद। I was a victim of a childhood marriage, you can say under 18 I got married, और उसी वक्त मेरी सारी स्टडीज रुक गई थी। तो डॉक्टर अरेंज मैरिज, लव मैरिज, घर से भाग के घर जाके, ये तो इतनी जल्दी क्या थी? पेरेंट्स को शायद जल्दी थी, मे बी सोशल जो हमारी कम्युनिटी प्रेशर होता है पेरेंट्स पे, कुछ फैमिलीज पे, तो दैट वाज द रीजन। बट सो फार आई एम सो हैप्पी, दो नॉट एट दैट टाइम, बट नाउ आई एम बिट रिलैक्स। तो खैर है, उसके बाद तो पढ़ाई छूट गई, पढ़ना का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद एक अलग लाइफ स्टार्ट हो गई। लाइक एक बच्चे को, एक टीनेज को उठा के आपने एक फैमिली सिस्टम में सेटअप कर दिया, और वो टीनेज जो कि एक बहुत ही स्पून फीडेड होता है, बहुत ही एप्पल ऑफ द आईज होता है पूरी फैमिली का, और सडनली लाइफ एक ट्विस्ट चेंज हो गया पूरा। देन ज़िंदगी में पढ़ाई की नौबत कहाँ से आई कि जब अपने बेटे का एडमिशन करवाने स्कूल में गई, दे सेड दैट इतनी अनएजुकेटेड अम्मा विल नॉट गिव द एडमिशन, वाओ, वी नीड एटलीस्ट ग्रेजुएट। वहाँ उस वक्त सबके क्लिक हुआ, हस्बैंड के भी, इन लॉज के भी, पेरेंट्स के भी, कि नो दिस व्हाट वी हैव डन। और मैं उस वक्त तो आई वाज लाइक
क्या कर सकते हैं। फिर सबने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जो सिस्टर की मर्ज़ी होती मैं वो पढ़ती थी, डैडी की मर्ज़ी होती थी वो पढ़ती थी, हस्बैंड की मर्ज़ी होती थी वो पढ़ती थी। एक वक्त में 2 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन लिया, पूरा पागल होकर पेपर देती थी और समथिंग कि आई नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री फॉर माई सन। So what did you study and where did you go? First I started my studies from Karachi University, okay. Unluckily, okay. But वहीं से ही मुझे ख्याल आया कि ये जो मुझे ज़बरदस्ती बहन, अब्बा और हस्बैंड पढ़ा रहे हैं, ये फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मैं एग्ज़ाम्स देने जा रही हूँ, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही। बट लकीली क्योंकि उसमें कुछ इतने सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने मुझे पढ़ा दिए कि मुझे कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करने की आदत हो गई कि व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी, व्हाट इज़ डिमांडिंग। एंड बाय द टाइम थोड़ा अरसा गुजरा एंड आई मूव टू टेक्सास। जब मैं वहाँ गई एंड आई हैव सीन, टेक्सास आप आला तालीम के लिए गई? आला फैमिली मीटअप के लिए गई थी और अच्छा, आला तालीम शुरू कर दी। वाह! इससे मैं डायरेक्ट आला तालीम के लिए मुझे किसी ने नहीं भेजा। Where did you go to Texas in? Which school? Dallas and Texas Austin School. Okay. वहाँ पे आपने क्या पढ़ा? वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया फूड्स एंड न्यूट्रिशन में। माशाल्लाह। Then after, otherwise like मुझे कुछ पता ही नहीं था। और वो मास्टर्स was not कि कोई छोटा मोटी सी ऐसी चीज़ होती, वो no. They have introduced me all 7 aspects of life. Okay. This is what nature provided us and we left us. और ये अगर हम करेंगे तो we will not be needing any conventional medicine. We will be on functional treatments, functional medicine and here. Before we get to all these 7 aspects, Texas वालों को देख के लगता है नहीं उनमें से कोई एक भी एलिमेंट उनकी जिंदगी में हो। Most of my friends from Texas. I'm sorry, don't take me wrong. अच्छा तो ये बताएं, चले हम आ जाते हैं। एक आपने 7 एस्पेक्ट्स में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताया जी। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का हमारी डाइट और न्यूट्रिशन से ताल्लुक है? देखें, बहुत ही गहरा ताल्लुक है क्योंकि जब हम होपलेस होने शुरू हो जाते हैं ना, हम नेगेटिविटी में जब जा रहे होते हैं, वो भी फूड की वजह से होता है। फूड की वजह से, देखिए फिर हम फूड बैड हैबिट्स फूड में लेते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन आवर लाइफ। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड द एनालाइजेशन। स्ट्रेस कहाँ से आता है? comes from social and comes from within. नहीं मतलब पता कैसे चलता है कि आई एम इन स्ट्रेस और आई एम इन डिप्रेशन और आई एम इन प्रेशर? स्ट्रेस कोई भूत तो नहीं है, नजर तो नहीं आएगा। दिस इज द ओनली रीजन पीपल कैन नॉट एड्रेस इट। तो हर शादीशुदा आदमी क्यों कहता है मैं स्ट्रेस में हूं अगर नजर नहीं आता तो? वो किसको देख के समझता है कि आपके मियां ने कभी शिकायत की कि आई एम इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस? हाँ, बेचारे शिकायत नहीं करते, बेचारे मर्द क्या करें, वो स्ट्रेस में हैं वो। हाँ, तो आपके जो अच्छा कमिंग बैक सो ओके, सो स्ट्रेस हैज अ लॉट टू डू विद योर स्पिरिचुअल हीलिंग। यस। So, is there any way that we can actually analyze as a doctor what is the root cause for success? Stress? Stress. बिल्कुल हम एनालाइज कर लेते हैं जब हमारे पास हमारे पेशेंट्स, हम उसको क्लाइंट्स कहती हूँ, पेशेंट नहीं कहती, जस्ट बिकॉज जब हम आते हैं तो हम कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं और उसमें जब वो एक स्पिरिचुअल लैकिंग होती है ना तो पेशेंट कहीं ना कहीं अनथैंकफुलनेस की तरफ जा रहा होता है। वो थैंकफुल नहीं होता, वो अपने पास्ट में गुजरे हुए ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस को ब्लेम कर रहा होता है, कहता है कि वाई गॉड हैव डन दिस, क्यों अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा किया। और वो कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हो चुका होता है फ्रॉम अल्लाह ताला, फ्रॉम नेचर। आप उनको दवाई देती हैं, डाइट बताती हैं, वजीफा देती हैं? देखिए, मैं वजीफा कोई नहीं देती। द बेटर वजीफा इज टू गिव द कंसल्टेशन टू मेक पीपल क्लियर बाय द टाइम। आई एम नॉट अ मौलवी साहब कि मैं कोई उनको वजीफे बताने शुरू कर दूंगी, बट द राइट अप्रोच इज़ दैट कि यू नीड टू थिंक कि ये आपके साथ क्यों हुआ है। कभी कभार बहुत सारी बुरी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ों के लिए होती हैं। आई एम द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, वो बुरी चीज़ों में बाद में भी अच्छी चीज़ों में स्पिरिचुअल। अब आपके साथ आप ये मुझे कह देंगे कि भाई आपका वेट गेन हो रहा है, आप ओवर ईटिंग पर हैं, आपकी स्किन डिस्ट्रॉय हो रही है, आप एक सोशल स्ट्रेस में हैं, अंदर से आप स्पिरिचुअली हील्ड नहीं हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअली हील्ड हो जाएंगे, आप थैंकफुल हो जाएंगे। जैसे ही थैंकफुल हो जाएंगे, आप अपनी बॉडी का थैंक्स करेंगे। जिस मुल्क में 2 जमा 2 4 रोटी होती है जवाब, जहाँ पे आपको सुबह के खाना खाते वक्त ये नहीं पता कि रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहाँ बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस देने के पैसे ना हो, जहाँ बिजली का बिल देने के पैसे ना हो, वहाँ ये डाइट, वहाँ ये न्यूट्रिशन, वहाँ ये स्पिरिचुअलिज्म, वहाँ थैंकफुलनेस, वहाँ वेलनेस, ये कहाँ से आएगी? देखें, ये भी स्टिग्मा ही, अगर मैं उसको एक स्टिग्मा कहूँ ना तो ये स्टिग्मा है पाकिस्तान का। अदरवाइज पे सब पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, क्यों रह रहे हैं? पाकिस्तान छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तो
किसी भी मुल्क में एक क्लास होती है जो 1% या आधा % होती है, माशाल्लाह, जहाँ से आपका ताल्लुक है। लेकिन जो हम गरीब लोग हैं, जो बेचारे मतलब जिनको मतलब मेजॉरिटी एक्चुअली आई मीन टू से, उनको क्या पता कि डाइटिशियन की या साइकोलॉजी की या साइकेट्रिस्ट की जरूरत कब कहाँ कैसे होगी। वो तो मौलवी के हाथ एक्सप्लॉइट हो जाता है, पर्ची लेकर आ जाता है, पानी में डिसॉल्व करके पी जाता है। देखिए, इसी चीज़ के लिए तो मैंने इनिशिएटिव लिया है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं। आप अब देखते होंगे कि पाकिस्तान में वेलनेस पे लोगों ने बात करना शुरू कर दी है। एंड वेलनेस इज़ नॉट एक्सपेंसिव, योर हेल्थ इज़ एक्सपेंसिव। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो वो बाबा, वो हॉस्पिटल्स वाले, ये सब भी तो पैसे ही ले रहे होते हैं ना। आप देखें कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बाहर रश लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने वेलनेस पे काम नहीं किया, वो बीमारी पे काम कर रही है, हॉस्पिटल के वार्ड्स बना रही है, रूट कॉज पे काम नहीं कर रही है। और हम, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर कोई मौलवी साहब या ना, छोड़ दे मौलवी को, आप मुझे देख लिए, अगर मैं बहुत ज़्यादा, आप मौलवी हो तो आपके तो आस्थाने पे बड़ा घर को जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ फौज की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि वेलनेस की बात करते हैं, कभी एक औरत दूसरी औरत की वेलनेस चाहेगी? दिल हाथ कसम खा के बताइएगा, खुदा को हाजिर नाजिर जान के, आप तो डॉक्टर हैं, आप चाहेंगे बिकॉज उर्दू नोट आएगा, लेकिन एक औरत दूसरी औरत की वेलनेस चाहेगी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है हमारी सोसाइटी में। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है। क्योंकि बात यहीं से शुरू होती है ना कि हम थैंकफुल नहीं हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हमारी अंदर से स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं है। स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कहती हूँ कि 5 वक्त आपने नमाजें ही पढ़नी है, सारा वक्त कुरान पढ़ना है। अगर मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं किसी से भी, मैं औरतों से क्या, मैं बच्चों से जलूँगी। तो यहाँ औरत और औरत की बात आ रही है। नो, आई अग्री। अगर उस औरत ने एक अच्छा बैग ले लिया है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी ऐसी स्किन है तो मेरी क्यों नहीं है, उसके 5 बच्चे हैं, वो ऐसी दिखती है, मैं क्यों नहीं दिखती, उस ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर नंबर्स। जिसके 5 बच्चे उसको समझाएं कि खुदा का खौफ करो, 2 रखो, बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, लेकिन 5 में से भी 2 हो जाते हैं, यूजुअली 10 होते हैं। अच्छा, मैं फिर दोबारा स्पिरिचुअल पे आऊंगा बिकॉज इट इज सो गुड टू हियर फ्रॉम समबडी लाइक यू कि स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स कैसे क्रिएट होते हैं। स्पिरिचुअल डिसऑर्डर्स आपके अपने बचपन के ट्रॉमास हैं, आपकी इनहेरिटेंस है, आपकी सोशल इश्यूज हैं, प्रेशर ऑफ द पीयर प्रेशर है, क्या है? सबसे पहले ये शुरू होते हैं आपकी अपनी फैमिली से। आपके बचपन के कुछ ऐसे ट्रॉमास होंगे, मे बी आप थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड फैमिली से होंगे, मे बी डिस्ट्रैक्टेड पेरेंट्स होंगे, मे बी या तो डिस्ट्रैक्टेड सास और आपकी अम्मा का रिलेशनशिप कुछ ना कुछ खराब होगा। मेरी सास और मेरी अम्मा का आप कह रही हैं? मीन्स अगर मेरी सास और बहू का, सास और बहू का, ओके। कहीं मैं मेरे घर पे बात आ रही है, मैं क्लियर कर लूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल, इन जनरल। तो उन दोनों का कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से वो बच्चा जो कि एक डिसऑर्डर का शिकार है, स्पिरिचुअल डिसऑर्डर का शिकार है, वो यहाँ से राइजन अप होगा क्योंकि उसने अपनी अम्मा को थैंकफुल नहीं देखा और उसने अपनी अम्मा पे जुल्म होते हुए देखा। एक इंसान जुल्म कर रहा है, दूसरा सह रहा है, तो वो ये सोचेगा यार वेयर इज गॉड, ये क्या हो रहा है, क्यों ये अनजस्टिफिकेशन हो रही है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। और ये पहले 6 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। मुझे ये बताइए कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे का ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पिरिचुअल डिसऑर्डर है या इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन है? देखें, या तो वो बच्चा ओवर शाय हो जाएगा और कॉर्नर करेगा अपने आप को, लोगों से ज़्यादा मिलेगा नहीं, ठीक है ना, उसकी डाइट इम्बैलेंस होगी, वो फ्रीक्वेंट बीमार हो रहा होगा, उसके स्टमक में, जिसको हम कहते हैं कि वो हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, वो उसको बहुत शिकायत होगी। वो या तो नाखून खा रहा होगा या दीवारों को कुरच रहा होगा या अपने सर में कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम ADHD भी कहते हैं। वो लैकिंग इन एजुकेशंस भी होता है। तो बहुत सारी ये कहीं ना कहीं चीज़ें उसमें कुछ ना कुछ नजर आ रही है। मुझे ये बताएं ना, फिर इस सिचुएशन में जब हम फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं, दैट यू हैव आल्सो कम फ्रॉम नाउ, वहाँ स्कूल पे प्राइमरी लेवल पे इन तमाम इश्यूज के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बचपन से कंसल्टेशन शुरू हो जाती है, तो उनको ये नहीं लगता कि बच्चा पागल हो गया जी, साइकेट्रिस्ट को दिखा रहे हैं। तो इस माशरे में जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चों के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए कि इसको उसका बिहेवियरल साइंसेस पे काम करना चाहिए और कैसे अवेयरनेस क्रिएट करी जाए? सबसे पहले पेरेंट्स को अपने आप पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो
केयर प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उन्हें बच्चों को सिक्योरिटी देनी है। बच्चे को सिक्योरिटी देने का मतलब नहीं कि आपने उसको गाड़ी दे दी, घर दे दिया, पैसा दे दिया, मोबाइल दे दिया, खाना दे दिया और आप कह रहे हैं वी आर द बेस्ट पेरेंट्स, हम तो उसको सिक्योर एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। नो, इट्स नॉट एट ऑल अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आपने उसको मेंटली स्ट्रांग करना है, मेंटल सिक्योर करना है, उसके सामने एज एन एग्जाम्पल, एज अ मॉरल बनकर आना है। यू आर देयर मेंटर्स। फर्स्ट बच्चा घर से निकलता है ना, फर्स्ट 6 years उसके घर के होते हैं, तो घर इज द सिक्योर प्लेस के जहाँ वो ओपनली। लेकिन फिर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ ना, जिस मुल्क में बाप जो है वो गधे की तरह काम करता है और यूजुअली मॉम्स आर हाउसवाइफ्स, तो मदर does not realize that my husband is out getting an earning for me and my kids and the family, बल्कि वो बच्चे को 2 चीज़ें हमेशा, बेटा ये कर लो वरना बाप मारेगा, ये कर लो वरना अब्बा, वो अब्बा नहीं होता, वो गब्बर सिंह हो जाता है। दूसरा, उसको बंदे की भी इनसिक्योरिटी होती है, पता नहीं किधर है, 6 बज गए, घर नहीं है, 8 बज गए। इस इनसिक्योरिटीज पे बच्चा कहाँ से सिक्योर होगा? सबसे पहली बात है कि यहाँ बच्चे की बात से हटके हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आते हैं, एक पार्टनरशिप रिलेशनशिप में आते हैं। पार्टनरशिप रिलेशनशिप में सबसे पहले एक दूसरे को ग्रांटेड नहीं लेना, रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे की सर्विसेज को आगे पोर्ट्रे करना है कि ये सर्विसेज आपके लिए अच्छी हैं। देखिए, इस सोसाइटी में हम हमेशा बात करते हैं औरतों की हेल्थ, औरतों के हक, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी जो आपने बात की ना कि वो जो मर्द बेचारा सारा वक्त बाहर काम कर रहा है लेकिन जो घर पर आएगा तो वो गब्बर सिंह है। वो क्यों गब्बर सिंह? बच्चा तो डर जाता है ना, अब्बा मारेगा, वो जो सामने नहीं आता। बिल्कुल, उस औरत ने बनाया, उस माँ ने बनाया अपने हस्बैंड को एज अ बाप गब्बर सिंह। नो, इट इज रॉन्ग। हमें औरतों को भी काउंसिल करना चाहिए कि भाई देखो, सोसाइटी स्ट्रेस उस मर्द को भी, बेचारा घर आके चिल्लाएगा ही ना, और क्या करेगा? या तो आप भी घर से बाहर निकलो, आप भी काम करो, फिर दोनों घर पर आके मिल के चिल्लाना, या फिर दोनों उस वक्त एहसास करना एक दूसरे का कि ये भी घर से बाहर निकला था, इसने भी काम किया है, स्ट्रेस है, very well said, because इक्वली अपने घर की जिम्मेदारी लो, जैसे वेस्ट में होता है। पाकिस्तान में ना यहाँ औरतों को बहुत लेवरेज दी हुई है। मैं इस बात को मानती हूँ कि बेटा तुम्हारी तो शादी हो रही है, आपने घर जाना है और आराम करना है, तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मिडिल क्लास सोसाइटी से भी बिलोंग कर रहा है हस्बैंड, तो बीवी की ख्वाहिश होगी कि मुझे फ़लाँ ब्रांड का जोड़ा चाहिए क्योंकि मेरी दोस्त के पास है, मुझे फ़लाँ ब्रांड का पर्स चाहिए, और वो बेचारा जो गधा बन के बाहर गया हुआ है वो सिर्फ उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, तो उसने तो घर आके चीखना ही है, और क्या करेगा? बच्चों के सामने चीखने के अलावा बच्चा बाजू का ये भी सोचता है कि माँ कह रही थी गब्बर सिंह है, कार आ रहे सीधे गब्बर सिंह, हेमा मालिनी बन के अम्मी जी जो है वो। Anyways, because of the fact that we did a little research about what you have done, so we have a guest here who's come in from Canada, और वो he has a lot of disorders, वो he has a lot of issues, और I requested him to come and be a part of our show because हमारे यहाँ पे ना बंदे जो हैं वो usually consultation लेने से घबराते हैं, and you understand why. Going to a psychiatrist is a taboo. You know, मेरी फैमिली कहेगी मुंडा पागल हो गया, वो हो गया। So with your permission, I like to call on a friend, Salman, who's here from Canada, to ask you a lot of questions. Salman, hi, please come. गिरना नहीं भाई। He resembles our first Prime Minister of Pakistan, Mr. Liaquat Ali Khan sahab. Yes. है ना? He does. So Salman sahab, meet the person that we've been speaking about, and feel free to ask whatever you have to ask. Okay. Well, first of all, Assalamu alaikum to both you and Dr. Saiba. Dr. Saiba, I like it. Basically, I've been having like health issues for a long time, and just to give you a summary, you know, I have type 2 diabetes. Right. I have level 1 like hypertension. Right. Probably overweight, and you know, like lack of energy. Right. I have a lot of anxiety in life, you know, like probably I'm not eating properly, but it's just these whole, like the way things are in the country nowadays and society, the stress level is like trying to manage that is an issue, you know, because being from Canada, you know, I have a different mindset compared to the average. ये जितने मसाइल आप बता रहे हैं तो हर शादीशुदा मर्द के पाकिस्तान के मसाइल, but unless you want to. Yeah, but I'm just saying that, you know, how can like you know, change in diet or change in lifestyle can help me with these issues, like. So first of all, I'm so glad that you are addressing what you are facing. You are not in denial phase, and you agree that you want to make it
clear, you want to come over it, and you want to live a healthy, happier life. So point number one, my suggestion for you, whenever you speak with everyone, don't look here and there. Just look in the eyes. Eyeball, yes. Eye connection. Eye connection is very important for your conversation. And in fact, with me and you say everything with connected eyes. Look at me and then explain each and everything. So I'll be get to know कि क्या problems अंदर जा रही हैं, right? So सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आपने address किया कि आपको ये सारी चीज़ें हैं और ये सब sort out हो जाएंगी. This is only with the help of your lifestyle changes. टाइप 2 डायबिटीज़ है, आप देख लें पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये रिवर्सिबल है, एटलीस्ट कंट्रोलेबल है विदाउट काउंटर मेडिकेशन. यू कैन कंट्रोल योर इंसुलिन रेजिस्टेंट विद अ प्रॉपर डाइट प्लान. आई कैन गिव यू. अच्छा, दूसरा, अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस, जब आप ग्रेटिट्यूड अंदर से शुरू कर देंगे और एक मोटिवेशन अपने अंदर ले आएंगे कि फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू चेंज माई लाइफ, दिस इज द टाइम when the ball will going to turn, when the my wheel will be going to spin, this is the right time for you. So the first thing you are taking from me now is your confidence. I am giving you the confidence that you and me will take everything out of your life and make your life suitable for you, make your lifestyle better for you, your family and your career, right? So बहुत, अब क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना होगा, उसके बाद आपको अपना स्लीप पैटर्न चेंज करना होगा. देयर आर द 3 मेन पिलर्स ऑफ योर लाइफ, द वे यू थिंक, हाउ मच यू स्लीप, द वे यू ईट. ये तीनों चीज़ें जब एक सिमेट्री में आएंगी, जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट खुद ही खुद हो जाएगी. आप कितने घंटे रात में सोते हैं? Well, basically I try to get to sleep before 11 p.m. but the problem is, I shut down the lights, but the thing is, my mind is always, it's not off. Like, matlab ye ke, you know, I could be listening to the radio for 2-3 hours, but my mind is not shut off, like, until maybe you get to 3 a.m., 4 a.m., and then, you know, I wake up again at 8 o'clock to get ready to my, you know, normal career. So, you know, I could technically say I'm getting like maybe 9 hours of sleep, but how much quality? Maybe not even half that, right? So I don't know how to turn off, because the way, I mean, maybe I'm going into more detail than I should be, but just because of the technology these days, like the mobile phone, the WhatsApp, like you can't disconnect like anymore. Like when we were growing up in the 80s and 90s, there was, I mean, I never had a cell phone until like 10 years back, you know, I truly agree. You know, so that was a different time period. Like now things are changing so fast. Like how do you turn off? You know, the best time for releasing your melatonin is from 1 a.m. till 6 a.m. ये जो होते हैं 5 आवर, इसमें जब आपका मेलाटोनिन आपके रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी को, आपके कॉर्टिसोल लेवल डाउन होते हैं, देन योर बॉडी विल प्रिपेयर टू डू टास्क फॉर अनदर डे. अगर इस आवर्स के बीच में आपने अच्छी नींद नहीं ली है ना, देन रेस्ट ऑफ योर स्लीप इज़ नॉट, आई मीन, गिविंग यू द बैक गुड इफेक्ट्स टू योर बॉडी. सो कोशिश करनी है आपने कि 9 PM और 8 PM से ही आपने अपना स्लीपिंग एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर देना है. इसके साथ साथ दूसरी बड़ी कोशिश करनी है कि आपने अपना डिनर जल्दी ले लेना है. व्हेन वी आर इन वेस्ट, हम 6 PM पे हम डिनर ले लेते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक योर डिनर बाय 6 PM. सो आपका डिनर डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली बाय 10 PM. एंड डिनर के बाद आपने क्या करना है कि आफ्टर 1 आवर यू हैव टू गो फॉर अ वेरी लाइट वॉक. जब वॉक होती है बिफोर 2 आवर योर स्लीपिंग टाइम, तो उससे आपकी बॉडी एक वार्म हो जाती है, एंड टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर योर रेस्ट टाइम. एक रेस्ट चाहिए होता है ना बॉडी को. देन व्हेन यू विल रेस्ट, तो आप वो रेस्ट पीरियड में चले जाएंगे. अब बात आती है टेक्नोलॉजी की. देखिए, टेक्नोलॉजी, वी आर स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी दीज डे. एक्चुअली आफ्टर कोविड टेक्नोलॉजी ने हमें अपना गुलाम बना के रख दिया. बट जब हम अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं तो हमें उससे बाहर निकलने के रास्ते खुद मिल जाते हैं. आप आराम से अपने सारे जो भी आपके कलीग्स हैं, आपका वर्क है, आप इसको स्केड्यूल करें इस तरीके से कि आफ्टर 9 PM यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर फोन, ऑन योर लैपटॉप, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच स्क्रीन्स, राइट, कि जो उसकी रेज आपको प्रॉब्लम देंगी. यू आर नॉट गोइंग टू वॉच लेट नाइट शोज. So this going to heal your spiritual, mental and physical डॉक्टर साहब, फिर तो सी ना ही समझिए, फिर तो मैं भी बीमार ही सी, मैंने समझ आ गई कि साडा मसला. Obviously, premature aging.
देखें, एज इज जस्ट अ नंबर एंड देयर इज नो डिजीज कि अल्लाह ताला ने उसकी क्योर ना भेजी हो. देयर इज नो डिजीज इन द वर्ल्ड, राइट? एवरीथिंग हैज बीन क्योर बिफोर इट्स सेंट टू यू, राइट? सो ये तो कोई बात ही ना हुई. आप स्लीप डेप्रिवेशन में जाएंगे, अगले 4 सालों में आप अपनी 10 साल उम्र बढ़ा लेंगे. आप फूड डेप्रिवेशन में जाएंगे, आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज में जाएंगे, आप अगले 2 सालों में अपनी 12 साल एज बढ़ा लेंगे. सो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी हार्मोनल हेल्थ, डायबिटीज इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर and it can be cured by your diet and lifestyle. तो आपने तो अब लेट नाइट खाएंगे, उठेंगे, फिर जाएंगे, फिर रेस्ट नहीं हो रहा, तो आपकी इंसुलिन रेजिस्ट ही होती जाएगी ना, रिलीज तो नहीं होगी. सलमान, ये आप समझ आ गए 16 साल में तुम 30 के क्यों लग रहे हो हमें? This is the reason. Now we understand. So now you are clear. Yeah. More consultation you have to go to the clinic. Yeah. Chale. Thank you so very much, Salman. Much for the opportunity. Have a good one, but thank you so very much for opening your heart, Salman. Salman, thank you, and I'm so glad that he opened his heart, because आपको पता है ईस्ट में मर्द की ईगो जो है ना, exactly. वो उससे बड़ी होती है. वो ये अपना प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करे, वो भी किसी खातून से, हो गया मर जावा. खातून से यहाँ पे प्रॉब्लम मर्दों से भी नहीं. अब हम थोड़ी सी बात मर्दों की भी करें. मर्द अपने प्रॉब्लम को एड्रेस करा सकता है. करा सकता है. हाँ? क्यों नहीं करा सकता? नहीं, वो कैसा लगेगा? कैसी हैं डॉक्टर साहब आप, कैसी लग रही है आज? तो अजीब नहीं लगेगा? अब ये तो बात गलत हो गई. यूएई में जितनी खवातीन है सारी एक जैसी लगती हैं. अब ऐसा क्यों है? ये बहुत ही गलत. चाहे वो आ रही है, चाहे वो जा रही है, सो दे ऑल लुक द सेम. एग्जैक्टली. आप देख लें जितने बोटॉक्स और फिलर्स लग रहे हैं, क्योंकि देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव लर्न इट और आई हैव टेक सो मेनी ट्रेनिंग्स ऑफ दैट. एक मैपिंग सिखाई जाती है. ये चेहरा है, ये एक फेस आया, इसको मैप करना है. अगर आपने आईब्रो लिफ्ट देनी है तो यहाँ बोटॉक्स लगेंगे, आपने क्रोस फीड हटाने हैं तो इस पॉइंट्स पे लगेंगे, इतने यूनिट लगेंगे. ये एक जनरल मैपिंग हमें सिखाई जाती है. फिर ये एस्थेटिशियंस का और इंजेक्टर्स का काम होता है, जो कि लाइसेंस इंजेक्टर्स हैं. So you will develop a map, yes, and give patterns to the injectors and yes, the technicians. No, I don't develop the map. हमें एक जनरल मैपिंग सिखाई जाती है कि इस तरीके से लगाना है. Yeah, which is scientific. Okay. अब जब उस मैपिंग के थ्रू सबको एक ही चीज लग रही है, तो वो एक ही जैसे चेहरे बनेंगे ना. अल्लाह ताला ने तो एक मैप रखा ही नहीं है ना. अल्लाह ने तो फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट रखे हैं. मैं सोचे 8 अरब लोगों के. फिर आप मुझे बताएं, तो वो जो एक ही प्रैक्टिस को सब फॉलो कर रहे हैं, तो आपका भी चेहरा वो मिस्टर एक्स के जैसा बना देंगे. आप लेके जाएं पिक्चर, कहेंगे तो बोलेंगे अच्छा इसकी नाक में यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दूंगा यूं, तो इसका चेहरा मिस्टर एक्स की तरह लगना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज़ द फेक सोसाइटी. अगेन मैं कहूँगी कि यूजलेस और वो प्रोसीजर कभी भी ना करवाएं कि जिसकी आपको ज़रूरत ना हो. आपने किस-किस को बोटॉक्स किया हमारी सेलिब्रिटीज़ को? So far किसी को भी नहीं. उनको मना नहीं करती कि खुदा का वास्ता है? मैं मना करती हूँ. मेरे पास जब कोई आता है तो मैं वाकई मना करती हूँ कि you don't need it. Sometimes wrinkles are good for you. They give you the expression. Of course. And it's your natural beauty. Why you are not focusing your good skin Age with care? grace. Yes. Of course. Your good healthy diet, your skin care, your mental health. और खवातीन को ये नहीं पता कि जब ये करके आती हैं खुदा ना खासा घर, तो वो यूजुअली बंदे खुश नहीं होते. ये कंपटीशन में करती हैं खातून टू खातून. या अब घर आके ही कहती तेरे वास्ते कराया, उन तेनू नहीं पसंद आ रहा तो मैं की करा. ऐसे ही है. बहुत सारी आती हैं हमारे पास, ऐसा भी कहती हैं कि हस्बैंड का इतना प्रेशर है, अब मैं इतनी मोटी लगती हूँ, मैं वैसी नहीं लगती, मैं आंटी लगती हूँ, मैं उससे बड़ी लग रही हूँ एज में, और ये भी हो रहा है. अब वो इतनी ओवर एग्जॉस्टेड होती हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहती हैं. हाँ, बहुत जल्दी सब कुछ किया, और 1 महीने में 2 महीने में जो सालों लगे हैं जिस चीज़ को बिगड़ने में, वो 1-2 महीनों में कैसे ठीक हो जाएगी? इतनी 1-2 महीने की अर्जेंट ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स नहीं होते? बिल्कुल होते, बिल्कुल होते हैं. आपको ना जब आपने अपनी बॉडी ख़राब करना शुरू की है ना, इट्स योर बॉडी, ये आपके अपने हाथ से ख़राब हो रही है. आपको ये देखना है कि आपने कितने पिछले सालों में इसको ख़राब किया है. देन आपको कम से कम उतने मंथ्स तो देने. 10 इयर्स में ख़राब हुई है तो 10 मंथ्स तो हमें दें कि हम ग्रेजुअली इसको ठीक करें. हम सब जल्दी में. हम तो 15 दिन बाद मेरी कज़न की शादी है और 2 महीने बाद मेरा शूट है, मुझे ऐसा दिखना है, वैसा होना है. इट्स अ प्रेशर. It's a pressure on us as well as on them. मैं तो कहती हूँ goodbye. So we are what we eat, we are what we think, yes, and we are how we sleep. Yes. अच्छा, इसका डाइट से कितना ताल्लुक है? What we think. What we think इसका डाइट से इतना ही ताल्लुक है कि मैं अगर आज प्रेशर फील कर रही हूँ और अगर मैं सिर्फ स्वीट्स को, डिज़र्ट्स को अपना वे ऑफ रिलीफ समझूंगी और मैंने वो अप्रोच आज ही कर ली, तो इसका डाइट से ताल्लुक़ हो जाएगा. मेरा ब्रेन एक वो हिस्सा है मेरा ब्रेन कि ब्रेन खुद नहीं कुछ सोचता.
हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पूरी बॉडी को फॉलो करवाता है। This is the subconscious mind. Yes, okay. Yes. Not the conscious mind. Yes, not the conscious mind. अब मैं तो कॉन्शियसली मीठा खा रही हूँ ना, उसके बाद वो सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंच जाएगा। Why do we toothbrush every day, every morning Habit or बन night? चुकी है ना, it's a habit, subconscious habit, absolutely. उठना है, जाना What है, you practice 21 days, 40 days, you're going to make it. Yeah. So this is how, if you practice healthy habits, healthy cope up करने वाले mechanism for your body, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वो उसको फीड कर लेगा। तो ये अभी जो सलमान आपसे बात कर रहे थे, स्क्रीन टाइम जो है, इट्स अ किलर बाय द वे। Yes, it वी is. हैव बिकम स्लेव्स एंड एडिक्ट टू आवर सेल फोन, एंड सेल फोन्स फॉर मी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड। इसको हैबिचुअली कैसे खुद से डिस्कनेक्ट किया जाए? देखें, लाइफ के ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे हमें जिस तरह हम बच्चों से कहते हैं ना कि चलो भाई सो जाओ, सुबह 7 बजे उठना है, खुद नहीं सो रहे होते, हमें भी वो प्रैक्टिस खुद के लिए करनी है, क्योंकि हमारी हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। बच्चों के लिए जब हम ही नहीं रहेंगे, हु गोइंग टू सर्व देम? सो ये इक्वली सोसाइटी के लिए, मैं अच्छा स्लीप लेके नहीं आऊंगी तो मेरा स्टाफ कैसे क्लिनिक पे काम कर सकेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पाकिस्तानियों के और वेस्टर्न सोसाइटी में क्या बेसिक मसाइल में क्या फंडामेंटल फर्क है? एक फर्क बताऊं, जो इतना मर्जी बताएं। बहुत सारे फर्क हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी ना रूल्स फॉलो नहीं करता पाकिस्तान में ही रह के। मैं सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स ऑल रूल्स। पाकिस्तानी ने ना हर चीज़ को ना बहुत ग्रांटेड लिया हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड। जिस वजह से देखें, हमारे पॉलिटिशियंस ने भी तो फिर हमें ग्रांटेड ले लिया। अल्टीमेटली हम एक ग्रांटेड सोसाइटी बन गए। हम वैल्यू नहीं कर रहे ना, अपने टाइम की वैल्यू कर रहे हैं। मैं अगर मुझे कहीं से टाइम दिया गया 4 PM, सॉरी मैं आपके पास 15 मिनट लेट आई, तो मुझे उस 15 मिनट का एहसास होना चाहिए कि वो बंदा 15 मिनट मेरा इंतजार कर रहा है। वो 15 मिनट में कुछ भी कर सकता था। हम यूएस में आवरली पेड होते हैं, so this is the reason हम वर्क वैसा, हम यहाँ भी आवरली पेड होते हैं, जस्ट वी डोंट रियलाइज दैट। Yes, एब्सोल्युटली। हम यहाँ अपने आवर्स को किल करते हैं, साथ में जो हमारे साथ ग्रुप होते हैं उसको यहाँ वालों को हैबिट कैसे चेंज की जाए सो दैट दे स्टार्ट बिकमिंग ग्रांटेड को तो हम नहीं ओवरकम कर सकते। वो आप वाली बात है, 75 साल का जो बिगड़ा हुआ माशरा है, कैसे ठीक हो? नहीं, बट हाउ डू वी स्टार्ट बाय चेंजिंग आवरसेल्व्स? अपने आप से। अगर मैं आज ये सोच लूंगी ना कि मैंने 9 बजे सोने की हैबिट बनानी ली, मैंने फोन आगे रख लेना, मैंने घर जाके किसी को नहीं कहना, ना बच्चों से कहना है, ना हस्बैंड से, ना अम्मा से, ना अब्बा से, किसी से भी, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा पीर साहब चलेंगे तो होगी ना, अब आप तो आज से पीर साहब कहूँगा। Let's talk about food now. Let's talk about minerals and vitamins. How essential are vitamins to a person's health? See, vitamins and do we take it in the food or we need supplements for that? See, सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें फूड्स में ही दे दी हैं, तो अगर आपको कोई सप्लीमेंट भी लेना है तो वो फूड ड्राइव सप्लीमेंट ही होना चाहिए, वो फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, केमिकली प्रोसेस नहीं होना चाहिए, सिंथेटिकली केमिकली प्रोसेस होती हैं, जिसकी मैं आसान से एग्जांपल दे दूं, लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे खुद से कि अगर विटामिन डी मुझे लेना है तो मैं सन ड्राइव्ड लूंगी, इन अ फॉर्म ऑफ फिश ऑयल लूंगी, ये सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन में विटामिन डी तो अल्लाह ने खुला दिया है, रंग काला हो जाता है, इसलिए नहीं लेते। आप इसके लिए भी बड़ा अच्छा, मैं आपको एक बताती हूँ, आप सुबह 9 बजे से पहले वाली धूप लें, वो तो एसेंशियल है हमारे लिए, वो तो विटामिन डी है। तो फिर आप वो लें, आपको बेहतरीन विटामिन डी मिल जाएगा। अब अगर विटामिन डी लेना है, उसको कैल्शियम के साथ आप मिला के सिंथेटिकली ले रहे हैं, कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। देखिए ये बहुत बड़ी है और ये साइंस है, उसको मैं प्रूव भी कर सकती हूं। I'm so glad you're talking about this because मर्द तो कभी इस चीज को सोचता भी नहीं ना। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी ना भाई। उन्होंने कैल्शियम के साथ विटामिन डी को मिला के आपको इसलिए देना है क्योंकि कम से कम एब्जॉर्ब हो। उनकी 2 से जगह आप 4 बोतलें खरीद लें। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेल्स कम हो जाएंगी, उनको सेल्स हाई करनी है पूरे वर्ल्ड में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ओनली, पूरे वर्ल्ड में फूड जितना आप बीमार होंगे उतना आपकी दवाइयाँ बिकेंगी, जितने आप दवाइयाँ लेंगे। अच्छा अब आ जाते हैं, ओके दिस इज वेरी क्लियर। व्हाट अबाउट मिनरल्स? What about trace minerals? How essential they are for anyone's health? They are really essential. Again, वो हमें food derived मिल जाते हैं। Okay. आपको Q10 की बात कर लें। अब मैग्नीशियम is very essential, लेकिन मैग्नीशियम की 5-6 अलग-अलग किस्में हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता मैग्नीशियम क्या बला है, तो वो फूड सप्लीमेंट तक तो बहुत देर में बात पहुंचेगी। तो यही तो बात है ना, ये क्या स्कूलों में पढ़ाना चाहिए? कैसे पता चलेगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। एक न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि जब वो अपनी प्लेट बना रहा है तो वो कैसे बना रहा है।
हम वो देखता अब्बा जी ने गोश्त भर लिया, हाँ, वो भी गोश्त भर लेगा, चावल भर लेगा। हाउ टू मेक योर प्लेट, ये बच्चे को खुद पता होना चाहिए। क्यों माँ और बच्चा आपस में झगड़ा कर रहा है? मैं अगर माँ को ट्रेन कर रही हूँ तो मुझे बच्चे को साथ ट्रेन करना है, मुझे फैमिली को ट्रेनिंग देनी है। वो फैमिली अल्टीमेटली एक नॉलेजेबल फैमिली होगी। बच्चा अपनी खुद प्लेट बना रहा होगा, हस्बैंड अपनी खुद, उसको पता होगा ना कि उसने क्या लेना है। कोई एक घर में चीख रहा होगा तो उसको कहेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जिस सोसाइटी में, मैं कराची से शुरू करता हूँ, जहाँ सब्जियाँ उगती हैं मलीर में, जहाँ सारा गटर वाला और केमिकल वाला पानी है, वहाँ पे से आई हुई सब्जी और ग्रीन्स, अब हाउ गुड वुड दे बी फॉर माय हेल्थ? वेरी बैड है। मैं आपकी बात को जरूर जानवरों को टीके लगाए जाएं, जब मुर्गियों को हार्मोनली वो करके 2 महीने में फीड तैयार करके आपको खिला दी जाए, जहाँ हड्डी खाने से, उसके बोन मैरो से आप डायरेक्टली वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स कैरी कर रहे हो, जहाँ बच्चे ये सारे जंक फूड खा के 12-12 साल के बच्चों की दाढ़ियां निकलेंगी, पेट बड़े में, एंड दे बगर्स लुक सेम। एग्जैक्टली। ये इसको कैसे ट्रीट करेंगे? देखें, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि ये सब एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं, हमें बीमार किया जा रहा है, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि बचना कैसे, या रूट कॉज नहीं बताई जा रही। अस्पताल बनाया जा रहा है, अस्पताल के नाम पे चंदा जमा करा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि इस जगह हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, इस जगह इतनी बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। वेलनेस की कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, आप बीमार कम कर दो, हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं रहेगी। आप घर में नॉलेज भेजो, आप बीमारी तक पहुंचोगे ही नहीं, दवा तक नहीं पहुंचोगे। लेकिन हमें तो ये खाना खिलाया जा रहा है, ये डिजाइन चला के, बिल्कुल ये डिजाइन हुआ हुआ है। हर जगह इश्तेहार हैं, सफेद ब्रेड नहीं खाओ। वही एक कमर्शियल है जो कि व्हाइट ब्रेड भी बना रहा है, ब्राउन ब्रेड भी, वही मल्टीग्रेन भी, सेम आटा है यार, रंग डाल दिया है उसमें, और ऊपर से इतने से वो कुछ सीड्स वगैरह डाल के ना आपको बेक करके खिला दिया गया है। ये बीमार कर रहे हैं भाई। आप इस तरह की डबल रोटियां खाएंगे, आप डायबिटीज का शिकार होंगे, फिर मेटफॉर्मिन और इंसुलिन की सारी दवाइयां बिकेंगी। अल्टीमेटली आपका पैर भी खराब होगा, जो कि फुट, हम डायबिटिक फुट कहते हैं, वो होगा। आप हॉस्पिटल्स जाओगे, वहाँ सर्जरीज होंगी। आपकी डायबिटीज से आंखें खराब होंगी, आप दूसरे हॉस्पिटल जाओगे। डायबिटीज से आपने अपनी विल लिखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके पीछे फार्मास्यूटिकल कंपनियों का हाथ होगा। अल्लाह ना करे, मुझे मैं इतनी चिल रहती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, नेचर को आप तक पहुँचा रही हूँ। God bless it. It's a very interesting conversation. This is very important because, और I think हम consciously इस चीज को स्प्रेड नहीं आउट होने देते, because the multinationals will suffer because of आप ये देखें ना, अगर मैं किसी को कह दूं, मेरे पास कोई आया कि आपके घुटने में दर्द है, घुटने ले लेकर आ जाएंगे, घुटने ट्रांसप्लांट हो जाएंगे, लेकिन उनका डॉक्टर, उनका सर्जन उनको वीट और डेयरी खाने से रोकेगा नहीं, कि जो कि रूट कॉज है इन्फ्लेमेशन बंद करो ना। घुटना चेंज करने से क्या होगा? दूसरी जगह से शुरू हो जाएगी वो इन्फ्लेमेशन। एक जॉइंट आपने चेंज किया, दूसरे जॉइंट पे हिट करेगा। जी, व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस? क्यों होता है? इसी वजह से ही तो हो रहा है। आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है। जब आपके अपने इम्यूनिटी के सेल्स वीक हो जाएंगे तो वो आप पर खुद अटैक करेंगे। So how do you build up your immunity under the present circumstances? What is that one thing that you suggest everybody should start taking from today? What is my take home from the show today? Positivity, and think that you have to change just because it's a numbers of things. But अगर मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बना दूं आज से, जिंजर को, हल्दी को जो कि फ्रेश मिलती है, ब्लैक पेपर को, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ओके, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, homemade or a very good organic brand of apple cider vinegar, okay, cayenne pepper, वो जो लाल वाली मिर्च होती है, ठीक है ना। इन कुछ चीज़ों को ड्रिंकिंग वार्म वाटर बिफोर एट एवरी मील आपने पीना है, ठीक है ना। क्विटिंग वाइट शुगर, ठीक है, which is a killer. Yeah, quitting all पैकेट। एक और चीज़ बहुत, क्विटिंग ऑल पैकेट, डब्बा एंड बोतल वाली चीज़, क्योंकि ये नेचर ने हमें प्रोवाइड नहीं की है। जो नेचर ने दिया है वो चीज़ खराब भी होगी, कुछ घंटे बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो हमारी बॉडी में ऐसे ही जाके रिएक्ट करेगी। I am so grateful for this conversation. Initially I started on a very lighter note, but now that we are about to finish, it's on a spiritual side of things, because हम आई थिंक जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ही हम नाशुक्र हैं। हम जब मैं किसी से उस दिन बात कर रहा था, जो चीज़ें आप पैसे से लेते हो ना वो दोबारा आ जाती हैं। जो चीज़ें अल्लाह ने हमें फ्री दी हुई हैं ना, हम उसका कभी ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस नहीं करते, चाहे वो हमारे रिलेशंस हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारे दोस्त हैं,
We take everything for granted. बिल्कुल। Till, as you rightly said, गोडा चेंज करा लिया, जब ये होता है तो फिर आप अप्रिशिएट करते हो, फिर नाशुक्री शुरू हो जाती बिल्कुल है. ऐसे। So the bottom line is being thankful. बिल्कुल। So I'm extremely thankful that you honored us. It was a small conversation, but you have to promise before you leave that we'll be keep on calling you, and it will be an honor and pleasure to have you back in the show. Definitely. One message before you leave. Again, it's your body, it's your family, it's for your well-being. You need to be positive and you need to be thankful. The time you start giving thanks to your body and thanks to your society, and the time you start be thankful, आपकी बहुत सारी चीज़ें वहीं सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगी. अपने आप को रजिस्टर करें सबसे पहले, इसके साथ साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भी रजिस्टर करें और उसका सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन. Nothing is impossible. Wow, thank you so very much. Nothing is impossible. The only thing which is possible is to say goodbye to you. Time flies when you have amazing people around you. We'll see you till we find another amazing person. Allah Hafiz.